मेरे व्यापारीगण दोस्तों, मैं समीर कुमार शर्मा, अध्यक्ष एवं संस्थापक एहसास सोसाइटी, इस लाइव वीडियोस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश में एहसास ने भारत के आर्थिक उदारीकरण के माध्यम से इस देश में सफल कार्यक्रम को पूर्ण किया है। इसके माध्यम से हम 10, 20, 200, 1250 और ज़रूरत पड़ने पर उससे ज़्यादा ट्रिलियंस जनता के कार्य योजना में लगा सकते हैं। मेरे व्यापारी मित्रों, आप बात समझने की कोशिश कीजिए कि इस देश में आज़ादी के बाद से जैसे तैसे हम लोगों ने कुछ व्यापार ज़रूरत के आधार पर पूर्ण किया, जो कि आज एक सिंबल सिस्टमली और भरोसेमंद विश्वासी रखरखाव मांगता है, जो कि संभव नहीं है। सरकार के द्वारा से प्रति वर्ष कई हज़ार करोड़ रुपए सब्सिडी की आवश्यकता होती है, राजनीतिक उठापटक होता है और उसमें कई तरह की परेशानियां भी आती हैं। मेरे व्यापारी दोस्तों, आप बात समझने की कोशिश कीजिए कि भारत के आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम जब सफल हुआ है तो देश में वो न्यूनतम वेतन 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख और जरूरत पड़ने पे उससे ज़्यादा भी जा सकता है। मेरे दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र से 10 लाख से 10 करोड़ रोज़गार की व्यवस्था किया गया है एहसास के माध्यम से। मेरे दोस्तों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के विभिन्न परिवारों को 5 लाख से 15 करोड़ रोज़गार के कार्य योजना को सफल किया गया है। मेरे दोस्तों, इस देश में हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से सफल है। आप जान रहे हो कि आज जीवन खाने और घर गृहस्थी चलाने के लिए भी छोटे छोटे नौकरी नहीं मिलने पर छोटे छोटे रूप से हम लोग व्यवसाय के माध्यम से अपने घर की ज़रूरत की पूर्ति करते हैं। इसको भी हम लोग न्यूनतम स्तर के व्यापार के रूप में देखा जाता है। मेरे दोस्तों, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए अर्थशास्त्र को कि अर्थशास्त्र क्या है। रामलाल ने 1 लाख रुपए को श्यामलाल को दिया, कुछ सामान खरीद लिया। श्यामलाल ने 1 लाख रुपए दिया सोहनलाल को, सोहनलाल से कुछ सामान खरीद लिया। सोहनलाल ने खेमलाल को 1 लाख रुपए दिया, उससे कुछ सामान खरीद लिया। और खेमलाल ने जेबलाल को 1 लाख रुपया दिया, कुछ सामान खरीद लिया। जेबलाल ने मनोहर लाल को 1 लाख रुपये दिया, कुछ सामान खरीद लिया। मनोहर लाल ने ठुमका लाल को 1 लाख रुपया दिया, कुछ सामान खरीद लिया। जो 1 लाख रुपए था वो चलते 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 हुआ, लेकिन कई लाख रुपए की खरीदारी हो गई, जिसको कि अर्थशास्त्र के माध्यम से प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अन्य सहायता के माध्यम से हम वही खाता तैयार कर दिए कि पैसा के रनिंग कंडीशन को हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। तो मेरे दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए, इस देश का भी वही बात को अग्रसित हम लोग कर रहे हैं जिससे कि एक अर्थशास्त्र आए। और हम लोग यही नहीं, हम लोगों ने भारत के गणमान्य चुने हुए अर्थशास्त्रियों से, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने कार्यक्रम से बातचीत किया है और उसको एग्जामिनेशन और वेरिफिकेशन के लिए रखा, जो कि प्रथम और द्वितीय चरण में लगभग 100% कन्फर्मेशन के साथ पास हो गया है। ये हम लोग के लिए फख्र और गर्व की बात है, जो कि छोटी बात नहीं है इस देश के लिए। 1250 ट्रिलियन मीन्स कि हम लोग इस देश को आर्थिक ऊंचाइयों में ले जाने के लिए और बाध्य हैं, अग्रसित हैं। साथ ही मेरे दोस्तों, पूरे देशों में हम लोग चल सकते हैं। किसानों को भी हम लोगों ने देखा होगा आपने कि किसानों को उद्योग का दर्जा
या फिर अपने अर्थशास्त्र में एक माध्यम हम लोगों ने रखा है जिससे कि दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना ऐसे करके हम लोग उसको इनकम देने की प्रयास कर रहे हैं। जो किसान प्रति वर्ष 3 लाख रुपए के कर्ज में दबे हैं वो बेफिक्र से आर्थिक आज़ादी को प्राप्त कर रहे हैं। मेरे पूरे व्यापारीगण आप कृपया ध्यान दें, क्यों इसके बाद मैं ये मध्यम वर्ग, छोटे वर्ग और काफ़ी उच्चतम वर्ग के व्यापारियों के लिए भी है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हम लोग उनके लिए भी एक संबोधन रखेंगे जो कि काफ़ी ज़रूरी है। आपका सहयोग भी हो सकता है कि ज़रूरी हो। और टोटल हम लोग माननीय प्रधानमंत्री, माननीय स्टेट मुख्यमंत्री और तमाम राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को हम लोगों ने टेलीफोन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से उनको संबोधित कर दिया है, ज्ञापन की जानकारी दे दिया है कि देश में काम हो रहा है। और कई कानूनी प्रक्रिया और अन्य चीज़ों से ये बातें जो है निकल करके आगे बढ़ रही है। मेरे व्यापारी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरीका का आप पूर्ण सहयोग करें, किसी की बात में ना आए, क्योंकि ये ट्रिलियन पैसा आएगा तो व्यापार में स्थिरता आएगी, मजबूती आएगी, व्यापार भी धीरे धीरे मजबूती के साथ बढ़ेगा, जिससे कि हम लोग बैंकिंग, इंश्योरेंस और अन्य प्रोसेस को भी ध्यान में रखते हुए, जनता के हित में ध्यान रखते हुए, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए और अन्य चीज़ों को देखते हुए कार्य कर रहे हैं, जो कि आगे चल के किसी तरीक़े की कोई परेशानी नहीं आए। मेरे तमाम व्यापारी बंधुओं धन्यवाद। आशास संस्था के अध्यक्ष संस्थापक समीर कुमार शर्मा जी के माध्यम से आप लोग मान के चले ये काम संपूर्ण हो गया है और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से ही संबोधन और बातचीत कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।